हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है जो मतलब आपके लाइफ में फ़िलहाल के लिए जो प्रॉब्लम चल रही है ये उसके ऊपर है और आई होप ये सेशन आपको आज बहुत क्लैरिटी देगा। हालांकि हो सकता है कि ये जो सेशन है मतलब ये जो पूरा वीडियो है ये आपको थोड़ा अजीबोगरीब लगे या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन में भी डाल दे, बट मैं चाहती हूँ कि फिर भी आप इस वीडियो को पूरा सुनो और इससे क्लैरिटी ले लो। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। इवन ये आपके पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के लिए भी काम करेगा और साथ में ही आपको आप ही के डीएम से प्रोटेक्ट भी करने के लिए काम करेगा। इवन कई बार बहुत सारी फेमिनाइन डिप्रेशन में चली जाती है इसी पैटर्न की वजह से, तो ये उन्हें उस पैटर्न में डिप्रेशन में जाने से भी बचा सकता है और अपने आप को डिफेंस करने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए जानते हैं हम कि आज के दिन इस वीडियो में या इस सेशन में ऐसा क्या है जो आपको डिप्रेशन में डालने से बचा सकता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो डीएम होते हैं ना, वो जब उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, मतलब एक तो उनकी जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी है वो सरफेस पे आने लगती है, ठीक है। एक तो वो उसे भी झेल नहीं पाते, मतलब खुद की ही नेगेटिव एनर्जी को खुद ही नहीं झेल पाते। ऊपर से उनके आजू बाजू के जो भी नेगेटिव लोग होते हैं ये इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। मतलब अगर ये अपनी हीलिंग कर ही नहीं रहे या अपनी हीलिंग पर ध्यान ही नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली बाकी जो नेगेटिव लोग होते हैं वो इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, या फिर इनके ईगो इशू जो होते हैं वो सरफेस पे आना स्टार्ट होता है। और जब इनका ईगो जब जब सरफेस पे आता है तब तब ये हमेशा अपनी फेमिनाइन को ही परेशान करते हैं और हमेशा अपनी फेमिनाइन के पास ही जाते हैं। अभी इसलिए वो अपने फेमिनाइन के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें अपने फेमिनाइन से बहुत प्यार है। वो अपने फेमिनाइन के पास सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं। मतलब ये अपना ईगो अपने फेमिनाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या अपनी नेगेटिविटी अपने फेमिनाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये जानबूझ के बोल लो, कॉन्शियसली बोल लो, अनकॉन्शियसली बोल लो, बट हाँ ये अपने फेमिनाइन को परेशान तो ज़रूर से करेंगे इस टाइम पीरियड में। अभी देखो, अभी रिसेंटली 5/5 पोर्टल भी आके चला गया और तो और ऐसे कई सारे मून फेसेस आते हैं। 5/5 पोर्टल ही ले लो, कितने सारे पोर्टल होते हैं इवन पूरे साल भर में। तो यहाँ पर जब जब जिस भी पोर्टल में एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगती है, बहुत एक्टिव होती है, जब जब डीएम पर काम चल रहा होता है, स्पेशली जब काम डिवाइन मस्कुलिन पे चल रहा हो, तब कुछ कुछ डीएम ऐसे होते हैं जो खुद की हीलिंग करने के बजाय हमेशा अपने फेमिनाइन की ओर भागते हैं, अपनी नेगेटिविटी उनके ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इनका ईगो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भी हावी हो रहा होता है। वो खुद भी अपने ईगो को हैंडल नहीं कर पा रहे होते और अपने फेमिनाइन को अपने ही ईगो की वजह से कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। कभी जर्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी खुद की फेमिनाइन को कंट्रोल करना चाहते हैं। और कुछ कुछ डीएम तो मतलब लिटरली इतने पागल होते हैं, इतने पागल होते हैं कि ये अपने फेमिनाइन को ही डिप्रेशन में डाल देते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इनकी बेवकूफ़ी, इनकी गंदगी, इनकी नकारात्मकता, सामने वाला जो इंसान है वो बहुत प्योर हार्टेड है, उसके अपने पास खुद के जो प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, कई तरीके के दुनिया भर के प्रॉब्लम उसके पास भी है। बट वो जैसे तैसे अपने आप को हील करके, उनकी फेमिनाइन जैसे तैसे अपने आप को बचा के, नेगेटिव लोगों से बचा के अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे तैसे वो अपनी एनर्जी को बचा रही है उन नेगेटिव लोगों से जो उनकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, चुराते हैं। वो फिर भी अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा फाइट कर रही है। उनको दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम है, फिर भी वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे तैसे खुद की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। बट इनके डीएम लिटरली इतने बेवकूफ़ होते हैं, इतने पागल होते हैं कि ये खुद पर ध्यान देने की बजाय अपने फेमिनाइन की ही एनर्जी को और ख़राब कर देते हैं। मतलब एक तो बेचारी जैसे तैसे अपने प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहती है, नेगेटिव लोगों को झेल रही होती है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, अपना सेल्फ लव कर रही होती है। बट यहाँ पर जो इनके डीएम है इनको ये भी सारी चीज़ें बाज नहीं आती। इनको बस चाहिए रहता है तो फेमिनाइन का अटेंशन, और ये अटेंशन लेने के चक्कर में खुद की नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर हावी नहीं हो, मतलब इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है इनके ऊपर हावी हो रही है, इनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इन्हें वैलिडेशन नहीं मिल रहा, इन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा, इसलिए अपने ईगो के चक्कर में ये अपने फेमिनाइन को डिप्रेशन में भी डाल देते हैं। तो सोचो ये कितना घटिया है। मतलब जो फेमिनाइन खुद ही अपने डीएम को हील करने के लिए, खुद की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए इतना सारा ढेर सारी इनर वर्क कर रही होती है, ये मस्कुलिन खुद ही अपनी फेमिनाइन को वहाँ पर आकर परेशान कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें होती है ये फेमिनाइन को डिप्रेशन में तो डालेगी ही ना, क्योंकि एक तो फेमिनाइन इतने नेगेटिविटी के बावजूद भी इतने सारे दुनिया भर के सारे एफर्ट्स ले रही होती है हर चीज़ में, हर जगह, हर वक्त, पर फिर भी उन्हें आखिर में मिलता क्या है?
उन्हें अगर कुछ मिलता है तो वो है सिर्फ इंसल्ट मिलती है, उनकी एनर्जी ड्रेन की जाती है, उनके ही डीएम से उन्हें धोखा दिया जाता है, उनके ही डीएम से उनके टेस्ट लिए जाते हैं, उनके ही डीएम से बार बार उन्हें टॉर्चर झेलना पड़ता है, उनका ही डीएम बार बार आकर उनकी एनर्जी ड्रेन करता है, उनका ही डीएम आकर बार बार उन्हें परेशान करता है। तो सोचो कोई भी फेमिनाइन आराम से डिप्रेशन में चली जाएगी। ये डिप्रेशन वाला पैटर्न ही है। तो देखो अभी यहाँ पर इस जो गेम है ना, मतलब ये जो यूनिवर्सल गेम कह लो या डीएम का गेम कह लो, जो भी कह लो आप, तो यहाँ पर इस गेम को हम किस तरीके से हैंडल करें, डीएम को किस तरीके से ट्रिगर करें, अपने आप को कैसे डिफेंस करें और नेगेटिव लोगों को कैसे चुप बिठाएं, तो ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो जब आपके डीएम इस तरीके की कुछ पचकानी हरकतें कर रहे हो ना, मतलब अभी के टाइम पीरियड में अभी बहुत सारे लोगों की जर्नी कंप्लीट होने के कगार पर है, तो यहाँ पर ना ढेर सारे पैटर्न होते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा हमें हर पैटर्न को कट ऑफ करके आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न होते हैं, जब जब ये पैटर्न बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या फिर बहुत एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाले पैटर्न होते हैं, या फिर इस पैटर्न की जो एनर्जी होती है वो बहुत हैवी होती है, जो आपके डीएम नहीं झेल पाते, या फिर मतलब आप एक तो अच्छा खासा इनर वर्क करके अपनी एनर्जी को बैलेंस रख के चल रहे थे, बट आपके डीएम की हैवी एनर्जी की वजह से जब आपका डीएम आपको परेशान करने लगता है तो आपकी एनर्जी भी डिसबैलेंस हो जाती है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आपको खाना भी ठीक से हजम नहीं होता, आप बहुत रेस्टलेस फील करते हो, चौबीसों घंटे आपको इनर वर्क करने के बावजूद भी ओवर थिंकिंग होती है, एनजाइटी होती है, डर लगा रहता है। तो ये जो सारी दुनिया भर की बकवास चीज़ें चलती है ना, जो आपको डिप्रेशन में डालती है या इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में अटका के रखती है, स्टक रखती है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करने का मतलब है आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है यहाँ पर। तो अभी जैसे ही आप ना क्या करते हो, यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर देते हो, यहाँ पर ना बस उस गलती को अवॉइड करना होता है आपको। जैसे कि देखो जब जब आपका डीएम आता है मतलब आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी थोपने के लिए, ठीक है, जब जब उनका ईगो हाई होता है अपनी नेगेटिविटी थोपने के लिए, ऑब्वियसली वो आपके पास आएंगे, आपको भी ये बात पता है। तब आपको सिंपली जब आपका डीएम आपके ऊपर नेगेटिविटी थोप रहा हो तब अपने डीएम को ये बताना है कि तुम्हारी ये नेगेटिविटी मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मतलब वो आपको सामने से अगर मिलते जुलते होंगे, अगर आपकी उनसे सामने से बातचीत होती होंगी, तो सिंपली आपको उनको ये बताना है कि देखो तुम मेरी ये जो बाउंड्री है उसे एक तो क्रॉस मत करो, तुम्हारी ये जो नेगेटिविटी है वो मेरे बर्दाश्त के बाहर है, और फिर भी तुम अगर इसी तरीके का बर्ताव करते रहोगे तो मैं तुम्हें सीधा सीधा अभी के अभी कहती हूँ, तुम अभी के अभी मेरी ज़िंदगी से, मेरी लाइफ से तुरंत से चले जाओ। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका जाने के लिए। मेरे गले पड़ के मुझे परेशान करने से तो अच्छा है कि तुम चले ही जाओ। तो मतलब इससे क्या होगा, आपका डीएम जो होता है ना, उनका वो जो डर होता है, वो डर जाते हैं कि कहीं मेरी फेमिनाइन सच में ही मुझे छोड़ के चली ना जाए, ठीक है। तो उनका वो जो डर होता है अंदर से वो ट्रिगर होने लगता है, वो थोड़ा वो कूल डाउन करते हैं, थोड़ा शांति से बात करते हैं, फिर उनका देखो आप बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। आप जैसे उनके मुंह पे ये बोल देते हो कि तुम ना अभी के अभी चली जाओ, मैंने तुम्हें नहीं रोका, ठीक है, तो उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाएगा। अगर मैनिपुलेशन ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपका अटेंशन लेके खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बौखला जाएंगे, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे और सोचेंगे कि ये मेरी फेमिनाइन ने क्या कह दिया। या फिर आपके डीएम के साथ आपकी कोई बातचीत ही नहीं होती, मतलब बहुत ही आप नो कांटेक्ट की जोन में हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली टेलीपैथिकली ये बात बोलनी है कि अगर तुम मुझे इसी तरीके से परेशान करते रहे, मतलब आपका डीएम आता जाता बीच बीच में, देखो बातचीत नहीं होती फिर भी वो आपके आजू बाजू मंडराते रहते हैं, कुछ ना कुछ पचकानी हरकतें करते रहते हैं, तो टेलीपैथिकली आप वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर भी कर दो कि देखो तुमने इस तरीके की पचकानी हरकतें करी, अगर तुम्हारी वजह से मुझे कुछ भी मतलब मेरा नुकसान हुआ या बार बार मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है तुम्हारी वजह से, मैं बार बार तुम्हारी वजह से हर्ट हो रही हूँ, तो मैं तुम्हें अभी के अभी छोड़ने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर किसी भी हाल में रह सकती हूँ, बट तुम्हारी ये गंदगी मैं नहीं झेल सकती। और तो और आपको ये बात भी साफ साफ क्लियर करनी है। इवन आप उस टाइम पीरियड में अगर डिवाइन से ये बोलते हो कि गॉड मुझे सोलमेट दे दो, गॉड मुझे सोलमेट दे दो, तो ये आपको स्ट्रेस में होकर बिल्कुल भी नहीं बोलना। देखो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी आप आपके अंदर से आपकी सोल चीख चीख के पुकार रही होती है, जब आपका डीएम आपको परेशान कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको कोई प्यार नहीं मिल रहा होता, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, कोई हेल्प नहीं मिल रही होती। तो ऐसा सोचना बहुत नॉर्मल चीज़ है। कुछ कुछ स्पिरिचुअल गाइड जो होते हैं, मतलब जो आपको गाइड करते हैं यहाँ पर जर्नी में, उन्होंने लिटरली फेमिनाइन को इतना डरा के रखा है, इतना डरा के रखा है कि बेचारी फेमिनाइन मतलब अपने हर सोच पर, अपने हर थॉट्स को लेके इतना परेशान हो जाती है
कि मतलब उनकी जर्नी कंप्लीट होना तो दूर की बात, सिर्फ 1-2 थॉट से वो इतना ज़्यादा उसको नेगेटिवली एज्यूम करती है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। अरे भाई, इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से अगर मतलब इतना कुछ जर्नी का सब कुछ जर्नी पलट जाती, तो आपके इतने इनर वर्क करने के बावजूद तो जर्नी कितनी पलटनी चाहिए थी, आप खुद सोचो ना, है ना? तो देखो यहाँ पर ना, जिस भी वक्त आपका डीएम आपको बहुत परेशान कर रहा है और आपके जो सोल है अंदर से वो चीख के पुकार रहा है गॉड को और बोल रहा है कि मुझे सोलमेट चाहिए, मुझे सोलमेट चाहिए, नहीं चाहिए मुझे अपना डीएम, ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये मेरी किसी भी लायक नहीं है, इसकी तो औकात ही नहीं है कि मतलब ये मेरा लाइफ पार्टनर बने। ये कितना नकारात्मक है, कितना नेगेटिव है। मैं थक चुकी हूँ इनर वर्क कर करके, मुझे किसी भी हाल में आप सोलमेट ला कर दो। अगर आप ऐसा बोलते भी हो ना, तो आप देखना, जब आप इस तरीके की बातें करते हो तुरंत से आपको रिलीफ मिल जाता है, मतलब आप तुरंत से अचानक से अंदर से शांत हो जाते हो। जिस भी टाइम आपको अगर मतलब आप स्ट्रेस छोड़ के आप डिवाइन से ये प्रे करोगे कि गॉड मुझे ये डीएम जो है वो बहुत गंदा है, आप मुझे बस कुछ भी करो, मुझे इससे पीछा छुड़वा दो, आप मुझे सोलमेट दे दो। जब जब आप इसे बहुत शांति से बोलते हो अपने गॉड को, तो आप देखना आप तुरंत से डीएम से कट ऑफ फील करते हो। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और ये नेचुरली ही होती है। बट कुछ कुछ फेमिनाइन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हम ये चीज़ बोल दे डिवाइन को, तो यूनिवर्स की जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी है वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो फिर कहीं यूनिवर्स हमें सोलमेट ही ला कर ना, मतलब हमारे सामने कहीं सोलमेट ही लाकर खड़ा ना कर दे, तब तो हमें सोलमेट को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर तो हम डीएम को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक तो जब तक आपके ये सारे पैटर्न क्लोज नहीं हो जाते तब तक आपको कोई सोलमेट मिलता नहीं, और जब भी कोई मिलता है तो वो कार्मिक ही होता है। एक तो आपकी जर्नी पूरी कंप्लीट होना ज़रूरी है उसके लिए भी, ठीक है? तो आप जितना भी चीख के चिल्ला कर गॉड को अगर बोल भी दो कि मुझे सोलमेट चाहिए, सोलमेट चाहिए, जब तक आपके सारे पैटर्न क्लोज नहीं होंगे तब तक गॉड तो सोलमेट देने से रहा। और जब भी कोई आया ना बीच में, तो समझ लेना वो कार्मिक ही है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ लेसन्स होंगे, कोई सोलमेट वगैरह बीच में नहीं आता। एक बात आप गार्ड बांध लो, ठीक है? और हाँ, दूसरी चीज़, ये बहुत नेचुरल फ्लो है क्योंकि आपका सोल अंदर से चीख के गॉड को, उस एनर्जी को इसलिए पुकार रहा होता है क्योंकि सोलमेट दे दो, सोलमेट दे दो, इसलिए बोल रहा होता है कि आप एक तरीके से गॉड को सपोर्ट मांग रहे हो, कुछ प्यार करने वाला इंसान मुझे मिल जाए, ये प्रे कर रहे हो आप अपने गॉड से, आपका सोल चीख के वही बोल रहा है। तो इसमें कुछ भी बुरा मानने जैसी चीज़ नहीं है। गॉड कोई भी गलत चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करने वाला यहाँ पर। ये सारी चीज़ें गॉड को भी समझ में आती है, ठीक है? यूनिवर्स इतना भी नादान नहीं है कि उसने आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है और आप सिर्फ अपने परेशान मतलब अभी इस सिचुएशन में आप परेशान हो, इसलिए आप सोलमेट दे दो, सोलमेट दे दो, गॉड को बोल रहे हो सोलमेट दे दो और तुरंत से उसने लाकर दे दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसलिए इस बात पर ना बार बार परेशान करना या ज़्यादा सोचना बंद ही कर दो। अगर आप ऐसे बोलते भी हो ना, तो आप, मैं कहूँगी कि आप ज़रूर से बोलो। अभी क्यों बोलो? क्योंकि जो ये बाकी जो स्पिरिचुअल गाइड आपको डरा के रखते हैं कि कहीं गॉड आपको सोलमेट ही ना लाकर खड़ा कर दे, कहीं आपके डीएम के साथ आपका यूनियन ही नहीं होगा, फिर तो ये सारी पचकानी बातें हैं, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ उस टाइम पीरियड में इतना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आप तुरंत से जो भी अगर आपके माइंड में थॉट्स आता है, नेचुरली जो भी थॉट्स फ्लो होता है, अगर वो उस टाइम पीरियड में अगर आपकी डीएम की एनर्जी को बस कट ऑफ कर देना, अगर आप उस थॉट्स को, सिर्फ उस एक थॉट्स को लेकर अपने डीएम से डिअटैच फील करो, वो थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। भले ही उस टाइम पीरियड में आप सोलमेट भी मांग रहे हो तब भी चलेगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब ये कुछ बहुत ही ऊट पटांग है, ये पता नहीं मैम क्या बोल रही है। तो यहाँ पर देखो, इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको थोड़ा और टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं कि गॉड तुरंत से आपको सोलमेट ला के खड़ा कर देगा, ठीक है? ऐसा तो कभी नहीं होता। लास्ट चॉइस, लास्ट डिसीजन हमेशा आपका ही होता है। तो चूज़ तो आपको ही करना पड़ता है कि डीएम चाहिए, सोलमेट चाहिए जो भी चाहिए। बट उस टाइम पीरियड में एक तो जैसे आप बोलते हो कि आपको सोलमेट चाहिए, तो आपका डीएम थोड़ा शांत हो जाता है, वो डर जाता है कहीं मेरी फेमिनाइन सोलमेट के पास ना चली जाए, वो डिअटैच फील करता है तुरंत से, आप भी खुद से अंदर से डिअटैच फील करते हो। दूसरी बात ये है कि जो भी मस्कुलिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। वो मतलब एक्चुअली देखो, उनके एक तो लास्ट में सोलमेट मिलने वाला है या डीएम मिलने वाला है आपको भी नहीं पता होता। बट अगर वो लास्ट तक हील नहीं होते, तो तब तक जब उन्होंने आपको मतलब आपके माइंड में ये जो नेगेटिविटी डाल के रखी थी, या आपके माइंड में आपको बहुत डरा के रखा था, बार बार अपना ईगो थोप रहे थे, बार बार आप डिप्रेस हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हट जाती है वहाँ से जब आप ये सोलमेट दे दो मैनिफेस्ट करते हो ना, तो एंड ऑफ द डे अगर तभी भी आपका डीएम हील नहीं होता, तो तब तक आप सोलमेट की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर चुके होते हो अपनी लाइफ में, और डिवाइन आपके लिए एक बहुत बेहतर सोलमेट दे देता है।
तब तक वो जो सोलमेट के लिए मैनिफेस्टेशन करके रखा था आपने, गॉड उस सोलमेट को तैयार कर रहा होता है वहाँ पर। अगर आपका डीएम आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है, या फिर आपका डीएम हील ही नहीं हो रहा है, अपने अवेकनिंग ही नहीं कर रहा है, अपने एक्शंस ही नहीं ले रहा है, तब जाकर गॉड आपको आपका सोलमेट ज़रूर सिला कर देता है। बट ये प्रोसेस होती है कि जब जब आपका सोल नेचुरली चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि सोलमेट दे दो, ये भी उस जर्नी का, उस प्रोसेस का हिस्सा है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ फेमिनाइन इस भी थॉट्स को कंट्रोल करना चाहती है। वो सोचती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब उनका सोल चीख चीख के अंदर से खुद ही पुकार रहा है इस बात को कि मुझे सोलमेट दे दो, फिर भी उस थॉट्स को भी कंट्रोल करती है। और उस वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि उनके डीएम को ऐसा लगता है कि अरे मेरी फेमिनाइन को मैं जितना मन चाहे बेइज्जती करूँ, जितना मन चाहे कुछ भी करूँ, ये तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तो वो उनको ट्रिगर करता ही नहीं है सिचुएशन। आप बोलो ना, आपको मतलब नेचुरली अंदर से आपका सोल बोल रहा है कि सोलमेट दे दो, बोल दो गॉड को आप, ठीक है। अगर आपके डीएम के साथ बाउंड्री सेट करनी है वो भी कर दो आप, बट उसको कंट्रोल करने की ज़बरदस्ती से कोशिश मत करो कि नहीं नहीं मेरा डीएम जैसा भी है, मानती हूँ कि मैं अभी ये बुरा बर्ताव कर रहा है, फिर भी आप मुझे मेरा डीएम ही दे दो। तो वो उल्टा उसमें और प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाती है कि उस टाइम पीरियड में आपकी जो एनर्जी है वो डीएम के साथ और अटैच हो जाती है, मतलब फिर से एक अटैचमेंट वाला इशू वहाँ पर क्रिएट हो गया। तो आप अपने डीएम की एनर्जी को लेट गो ही नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली आप उसमें और अटक जाते हो और डीएम की नेगेटिविटी देख देख के अपना माइंड ख़राब करते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। ऐसा लिटरली होता है फेमिनाइन के साथ। वो उस टाइम पीरियड में बहुत कंफ्यूज होती है, उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती, उनका डीएम लिटरली उनको डिप्रेस करता है। बट जैसे आप सोलमेट दे दो बोलते हो, अचानक से एनर्जी कट ऑफ हो जाती है। अचानक से आपके अंदर एक अजीब ही शांति फील होती है आपको, जैसे मानो आप अपने लिए स्टैंड ले रही हो। गॉड को आप चीख के पुकार रही हो कि मैं अपने लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं अपने डीएम की ये गंदगी बर्दाश्त नहीं करूँगी, आप मुझे सोलमेट दे दो। तो यूनिवर्स तुरंत समझ जाता है, अब गेम यही ख़त्म होता है, पैटर्न यही ख़त्म होता है, आपका पैटर्न तुरंत से वही एंड हो जाता है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप अपने डीएम से रिवेंज लेने के लिए किसी भी सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाली इंटेंशन अपने माइंड में या अपने हार्ट में उस वक्त नहीं रखोगे। बट सिंपली बस नॉर्मली, बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेस लिए, बिना कोई टेंशन लिए, बस आप गॉड को प्रे करोगे कि मुझे मेरा सोलमेट दे दो। चाहो तो इसे 2-4 बार रिपीट भी कर लो, माइंड में कितनी बार भी रिपीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बस उस टाइम पीरियड में आपको स्ट्रेस वाली थॉट्स नहीं होने चाहिए, मतलब स्ट्रेस लेकर नहीं बोलना है, ये बात आपको स्ट्रेस लेकर नहीं बोलनी है, बस शांति से बोलनी है, प्रे करना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि मुझे मेरा सोलमेट दे दो। और बिल्कुल कट ऑफ हो जाना, लेट गो कर देना है, डीएम की तरफ भी ध्यान नहीं देना है, और आपने गॉड से सोलमेट मांगा था उस चीज़ को भी ध्यान में नहीं रखना है, बिल्कुल लेट गो कर देना है। तो इससे बेनिफिट, बहुत बेनिफिट होता है इससे, जिसका डीएम भी ऑब्वियसली इतना पचकाना बर्ताव करता है। आप देखो, आपको ये मतलब ऑब्जर्व करो खुद से, ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो एक तो डीएम अवेयर हो जाता है, सडनली ट्रिगर होकर डर जाता है, अपने फियर पर काम करता है कि कहीं मेरी फेमिना सोलमेट के पास ना चली जाए। और जो डीएम फिर भी नहीं मानते, वो थोड़ी हद तक और परेशान करते हैं आपको, और टेस्ट लेकर देखते हैं कि कहीं चली ना जाए, क्या कर रही है, बार बार सोलमेट दे दो ही कर रही है क्या। तो यहाँ पर इस तरीके के भी टेस्ट होते हैं, डिवाइन चेक कर रहा होता है वहाँ पर आप कर क्या रही हो। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ फेमिनाइन ऐसा समझती है कि डिवाइन मेरी टेस्ट ले रहा है, और टेस्ट लेने के चक्कर में हमेशा और अपने डीएम को जाकर चिपक के बैठ जाती हैं, और डीएम कर रहा होता है और परेशान। तो ये सारी चीज़ें बाकी मतलब बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है कि ये बस एक नॉर्मल पैटर्न है। यहाँ पर भी एक्चुअली ना आप मुझे डीएम ही दे दो ऐसा बोल बोल के और सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हो। एक तरीके से आप अपने डीएम को और ज़्यादा चेस कर रही हो, एक तरीके से आप अपने डीएम को और अटैच हो रही हो, नेगेटिव एनर्जी होने के बावजूद भी। आपके डीएम की एनर्जी नेगेटिव है, फिर भी आप उनकी तरफ और ज़्यादा अटैच हो रही हो, और फिर भी आप डिवाइन की तरफ मैसेज भेज रही हो कि मुझे मेरा डीएम दे दो। और इतना नेगेटिव बर्ताव करने के बावजूद भी जब आप ये बोलते हो डिवाइन को कि आप मुझे मेरा डीएम दे दो, तो फिर डिवाइन कहता है कि ठीक है, तुम्हारी और टेस्ट लेते हैं। फिर वो जो डीएम का बिहेवियर है वो और नेगेटिव हो जाता है, उनकी नेगेटिविटी और बढ़ती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी डीएम तो अभी जो मेरी फेमिनाइन है वो तो नहीं जाने वाली, तो और नेगेटिविटी दिखा दिखा के आपको लिटरली पागल ही बनाकर छोड़ते। तो अपने लिए ये जो स्टैंड है ना, उनको ये बताना ज़रूरी है कि देखो तुम अगर नहीं सुधरे ना, तो मैं तो 100% सोलमेट के पास ही जाऊंगी। तो उनको मतलब ये आईना दिखाना ज़रूरी है कि तुम ये जो भ्रम है ना पाल के रखा हुआ तुमने अपने अंदर कि मैं सिर्फ तुम्हें ही चूज़ करूँगी, तुम जितना भी मन मर्जी नेगेटिविटी दिखाओ, मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूँ, हमेशा तुम्हारी नेगेटिविटी झेलती बैठूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए स्टैंड लेने के लिए सोलमेट भी चूज़ कर सकती हूँ।
पर आपको ये बात अपने डीएम से नहीं कहनी कि मैं सोलमेट चूज़ कर लूँगी, आपको ये बात डिवाइन से कहनी है। टेलीपैथिकली उन तक ये बात पहुँच जाती है, ठीक है। वरना डीएम से अगर इस तरीके की बात करोगे कि सोलमेट के पास चली जाऊँगी, तो हो सकता है कि डीएम और आपको टेस्ट लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये जो डिवाइन का गेम है, सॉरी ये जो गेम है या बकवास चल रही होती है, उसको थोड़ा सा समझना होगा, ओके। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए बोल रही हूँ। और आप प्लीज़ अपने माइंड से डर तो आप निकाल ही दो कि सोलमेट मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना, वही हो जाता है अक्सर, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा मैनिफेस्टेशन वाला कोई पार्ट नहीं है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस चीज़ को ही आप जल्दी मैनिफेस्ट करते हो। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट की मतलब देखो, सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर डिवाइन को पूरा करना है तो आप मन मर्जी जो चीज़ें मैनिफेस्ट करो, कुछ नहीं होता उससे, कुछ भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होने वाला। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, जहाँ पर डिवाइन को आपको भेजना है, डिवाइन वही देता है। और गलत भी मैनिफेस्ट किया होगा ना आपने, तो वो उसको मतलब रद्द कर देता है डिवाइन, वो पूरा होता ही नहीं। तो प्लीज़ आप ये बकवास करना, अपनी माइंड की बकवास छोड़ दो इसको। ये अपने माइंड में डर पालना इस तरीके का कि ये जो नेचुरल प्रोसेस हो रही है उसको भी आप कंट्रोल करने जाते हो तो और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मत इस तरीके की पचकानी हरकतें करो। हाँ, अभी और एक चीज़, यहाँ पर कुछ फेमिनाइन कहती है कि आप ना अपने डीएम से रनर फेस में मत चले जाओ। ये जो रनर चेसिंग वाला पैटर्न चलता है ना, तो आपको लगता है कि किसी ने तो मतलब कोई स्पिरिट गाइड थी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि यूनियन कंप्लीट करने के लिए डीएम से हम रनर फेस में नहीं जा सकते। तो अगर मैं सोलमेट दे दो करूँगी तो मैं रनर फेस में चली जाऊँगी फिर। अरे भाई, पहले अपने डीएम से छुटकारा तो पालो। डीएम यहाँ पर आपको डिप्रेशन में डाल रहा है और आप जाकर चिपक के बैठे हो उनको, तो पागल नहीं कर देंगे क्या वो आपको मैनिपुलेट कर करके, कंट्रोल करने के चक्कर में, अपना ईगो आपके ऊपर थोपने के चक्कर में? वो तो मतलब आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पहले अपने डीएम से तो बचाओ अपने आप को, डीएम की नेगेटिविटी से तो अपनी एनर्जी को बचा लो पहले। जर्नी कंप्लीट होने के लिए एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? डीएम को? किसके पीछे भाग रहे हो? डीएम के पीछे? वो तो और परेशान करने के लिए आ रहा है, तो वहाँ से तो पहले अपना छुटकारा पा लो आप। तो ये ज़रूरी है, वहाँ से रनर फेस में जाना ज़रूरी है तो चले जाओ। हाँ, ये बात सच है कि डीएम से बार बार रनर फेस में जाने के टाइम पीरियड में यूनियन होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जर्नी थोड़ी लेट हो जाती है। बट डीएम का अवेकनिंग होना भी तो ज़रूरी है। अगर डीएम बार बार परेशान करे तो रनर फेस में जाना पड़ता है कभी कभी, ये भी एक नेचुरल फ्लो है जर्नी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप डीएम की जगह सोलमेट को चूज़ करके ये प्रे भी कर रहे हो अपने गॉड से नॉर्मली, तो इसमें आप रनर फेस में नहीं तो चले जाते तुरंत से। ये भी एक अलग ही लेवल का भ्रम है कुछ फेमिनाइन का। ये आप अपने डीएम से भाग नहीं रहे हो, ये अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। स्टैंड लेना समझते हो? स्टैंड लेना मतलब सही चीज़ों को, सही चॉइस को चूज़ करना और अपने यूनिवर्स को कहना कि मैं हमेशा अपने लिए सही चीज़ें चूज़ करती हूँ। अपने जो यूनिवर्स है, अपना डिवाइन है, उसको दिखाना कि मैं अपने डीएम पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपने डीएम से अटैच नहीं हूँ, मैं अपने लिए सही स्टैंड और सही इंसान को चूज़ कर सकती हूँ। तब जाकर आपकी जो डिवाइन है, इन्हें समझ में आता है कि हाँ, अब अपनी जो डीएम है, आपका डीएम है, उसके तरफ से आप पूरी तरीके से डिअटैच हो चुकी हो। उसे आप किसी भी हाल में लेट गो करने के लिए भी रेडी हो सकती हो। अगर आपका डीएम आपको आकर परेशान करे तो ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी डीएम को लेट गो करने के लिए भी रेडी होंगी, मेरे कहने पर यानी कि डिवाइन के कहने पर। अगर डिवाइन आपको साइन देता है कि आपको अपने सोलमेट के पास जाना चाहिए, तो हाँ, ये लड़की, ये फेमिनाइन पूरी तरीके से रेडी हो सकती है उस टाइम पीरियड में जब इसका डीएम अवेकिंग नहीं हुआ है। तब ये मुझे दोष देने की बजाय सही एक्शन, सही चॉइसेस अपने लिए चूज़ कर सकती है। बिना वजह अपने आप को परेशान नहीं करेगी ये बाद में। ये अभी उतना समझदार बन चुकी है कि उसे क्या करना चाहिए और किसे चूज़ करना चाहिए और किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, इसकी समझ इसके अंदर अभी डेवलप हो रही है। आई होप आपको ये बातें समझ में आए कि मुझे क्या कहना है। आई होप आप इस चीज़ों को समझ पाएँ बिना किसी ज़्यादा कन्फ्यूजन के। आप इसे बस नॉर्मली एक बार अप्लाई करके देखना, ठीक है। और ध्यान रहे कि कोई रिवेंज वाली भावना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि डीएम से रिवेंज लेना है। अभी मैं तो दिखाऊंगी अपने डीएम को सोलमेट के पास जाके, और खुद से भी जाना भी नहीं है। डीएम मतलब डिवाइन आपको तुरंत से सोलमेट ला के खड़ा नहीं करने वाला। आपने प्रे कर दिया और सोलमेट आके खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बस एक नॉर्मल प्रोसेस है डिवाइन को बताने का कि मैं लेट गो करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने लिए सही चीज़ें चूज़ करने के लिए रेडी हूँ, सही पर्सन को चूज़ करने के लिए रेडी हूँ। ये बस एक नॉर्मल स्टैंड लेने वाला प्रोसेस होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर किसी और के पास आपको खुद से जाना भी नहीं है। जब सोलमेट आता है ना, तो एंड ऑफ द टाइम आता है, सारी जर्नी, सारे पैटर्न क्लोज होने के बाद, ओके।
और खुद से अपने डीएम के साथ रिवेंज लेने के लिए मतलब मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, मैं तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, इस तरीके की पचकानी बातें अपने डीएम को बार बार समझाना, ये सारी चीज़ें तो आप छोड़ ही दो। मैंने कहा अपने डिवाइन को प्रे करनी है, डीएम को नहीं समझाना है, ठीक है। डीएम के साथ तो बस नॉर्मल बाउंड्री सेट करनी है और उसे बस इतना ही कहना है कि मैं तुम्हारी नेगेटिविटी नहीं झेलने वाली या नहीं झेल सकती। सोलमेट के तो रिलेटेड आपको कोई बात ही नहीं करनी अपने डीएम से, ओके। आई होप अगर हाँ एक ज़रूरत पड़े तो ये मतलब उनको जाके धमकाना नहीं है इस तरीके कि मैं तुम्हें छोड़ के सोलमेट को चूज़ कर लूँगी या मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की इगोइस्टिक बातें भी नहीं करनी है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो शांति से ये बोल सकते हो कि देखो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, मतलब एक जैसे नॉर्मली हम किसी सामने वाले पर्सन को समझाते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले और तुम इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे हो, तुम्हारी ये नेगेटिविटी मैं नहीं झेल पा रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी लाइफ से चले जाना है तो तुम चले जाओ, मैं अपने लिए कोई बेहतर सोलमेट जैसा पर्सन, एक बेहतर पर्सन अपने लाइफ में चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। मैं एक बेहतर पर्सन को अपने लाइफ में चूज़ कर लूँगी, बट तुम ये मुझे बार बार इस तरीके से परेशान करना या अपने ड्रामे करना बंद कर दो। इस तरीके से आप नॉर्मली बात कर सकती हो बट ईगो में आकर नहीं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आए, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। हाँ, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है, आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा आपको या कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला हो सकता है, बट एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। आई होप आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, सारा डिप्रेशन आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो यही फेज़ चल रही है कि हर किसी के डीएम, हर किसी के नहीं बोल सकते, बट हाँ कुछ डीएम अपने फैमिली को परेशान कर रहे हैं अभी के टाइम पीरियड में 5 पोर्टल पीरियड की वजह से, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी हैवी है, ओके। सो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपने लिए सही तरीके से स्टैंड लो और बिना बात के डरना बंद करो, ठीक है। बिना बात के जो डर है उसी फालतू के डर को निकाल दो। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आए, आई होप आपको ये सेशन समझ में आए। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, और अगर इस सेशन को अगर आप अच्छा लगे, मतलब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे और कुछ भी आप इस सेशन से लर्न कर सकें तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।